Okay, class, in the last lectures we have discussed about the menstrual phase, luteal phase and all that things. अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं रोल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन पे इन डिटेल। जब भी हमारे पास यूटेराइन चेंजेस आती हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो वो क्यों आती हैं, क्या बेसिकली रीजंस होती हैं, क्या स्टिमुलेशन होती है बॉडी में जिसके रिज़ल्ट में हमारे पास चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। बेसिकली जो प्लाज्मा में कंसनट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूटेराइन चेंजेस फॉर द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब भी हमारे पास प्रोलिफरेटरी फेज़ होता है तो उस लेवल पे हमारे पास जो प्लाज्मा का एस्ट्रोजन लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो एंडोमीट्रियम है और जो मायोमीट्रियम है, ठीक है, जो स्मूथ मसल्स हैं, इसके अलावा जो एंडोमीट्रियल लाइनिंग है, उन दोनों की बहुत प्रोलिफरेशन जो है वो शुरू हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास एक और जो ये रोल प्ले कर रहा है वो बेसिकली क्या कर रहा है कि इट इंड्यूसेस द सिंथेसिस ऑफ रिसेप्टर्स। वो रिसेप्टर्स बनाएगा ताकि जो हमारे पास प्रोजेस्टेरोन को रिसीव कर सके, ठीक है। एस्ट्रोजन इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग रिसेप्टर्स ताकि वो प्रोजेस्टेरोन को रिसीव कर सके। दीज रिसेप्टर्स आर द रिसेप्टर्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन। ओव्यूलेशन के प्रोसेस के बाद हमारे पास जब फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम होता है, जो कि सिक्रीटरी फेज़ में होता है, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन एक्ट करेगा अपॉन दिस एस्ट्रोजन प्राइम्ड एंडोमीट्रियम। एस्ट्रोजन प्राइम्ड मींस कि एस्ट्रोजन पहले उसको जो है वो कुछ लेवल तक प्रिपेयर कर चुका है। एस्ट्रोजन उसको प्रिपेयर कर है। प्रोजेस्टेरोन आफ्टर ओव्यूलेशन जब रिलीज़ होगा तो वो उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू एक्टिवली सिक्रीटिंग टिश्यू। द एक्टिव सिक्रीटिंग टिश्यू जो है वो हमारे पास बेसिकली बहुत ज़्यादा हाईली कॉइल्ड होना शुरू हो जाता है, ग्लाइकोजन इसमें डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा जो है वो रिच हो जाती है, ठीक है, और इसके अलावा जो एंजाइम्स होते हैं वो यहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। ये चेंजेस बेसिकली क्यों रिक्वायर्ड हैं? दीज आर एसेंशियल टू मेक द एंडोमेट्रियम a hospitable environment for the implantation of the embryo. तो बेसिकली ये जो चेंजेस आ रही हैं ये उस पर्पज़ के लिए आ रही हैं कि हमारे पास जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो बेस्ट प्रिपेयर हो जाए फॉर द कंसेप्शन और फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो। प्रोजेस्टेरोन का और रोल क्या है बेसिकली कि ये इनहिबिट कर रहा है मायोमीट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस को। मायोमीट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती हैं जो कि एक्सपेल करता है बेबी को आउट ऑफ द बॉडी, या एक्सपेल करता है जो भी फीटस होता है, प्री मेच्योर और मेच्योर वट। तो बेसिकली यही प्रोजेस्टेरोन है जो कि मायोमीट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस को फॉर द 9 मंथ गेस्टेशन पीरियड तक स्टॉप करके रखता है ताकि हमारे पास फीटस के अंदर कंप्लीट ग्रोथ हो सके अप टू 9 मंथ्स। और इसके अलावा ये जो एस्ट्रोजन का और जो प्रोस्टाग्लैंडिन का रोल है उसको ये बिल्कुल ऑपोजिट कर रहा है। मतलब एस्ट्रोजन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं एंडोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस को, जो प्रोजेस्टेरोन उनके रोल को एंटागोनिस्ट कर रहा है, उसको अपोज कर रहा होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? ताकि फर्टिलाइज्ड एग हमारे पास जैसे यूटरस में रिसीव हो तो वो वहाँ पे जो है वो फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो जाए, उसकी स्वेप्ट आउट ना हो, उसकी जो है वो एक्सपेल्शन ना हो। जो यूटेराइन कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं या जो यूटेराइन एनवायरनमेंट होता है वो भी हमारे पास प्रोजेस्टेरोन ही मेंटेन करता है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। और बेसिकली प्रोजेस्टेरोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि प्री मेच्योर डिलीवरी जो है वो ना हो सके। इसके अलावा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल और भी है म्यूकस सिक्रीशंस में। जब हमारे पास सिर्फ एस्ट्रोजन सिक्रीट हो रहा होता है, ठीक है, ऑब्वियसली वी नो व्हेन द प्रोसेस ऑफ इंटरकोर्स आकर तो हमारे पास स्पर्म जो है बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट एंटर होता है इनटू द वेजाइना, एंड वेजाइना इज़ द फर्स्ट प्लेस टू रिसीव द स्पर्म एंड द पेनिस फिजिकली। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का उसके साथ जो है वो इंटर होने का ख़तरा होता है। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी हार्मफुल फॉर द यूटेरस एंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर कर जाते हैं इनटू द यूटेरस। इसके अलावा जो स्पर्म ट्रांसफ़र हुआ है इनटू द फीमेल बॉडी, उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक स्मूथ वाटरी इन्वायरमेंट चाहिए होता है। तो बेसिकली वो इन्वायरमेंट भी इसको यही म्यूकस प्रोवाइड करता है। अब जो एस्ट्रोजन है वो बेसिकली क्या कर रहा है कि म्यूकस को बहुत ज़्यादा जो है सिक्रीशन में हेल्प आउट करता है। जब सिर्फ एस्ट्रोजन का इफ़ेक्ट होता है तो तब हमारे पास ये बहुत ज़्यादा म्यूकस का जो अमाउंट होती है बहुत ज़्यादा होती है, बहुत क्लियर होता है ये म्यूकस और बहुत ज़्यादा वाटरी होगा।
ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाते हैं जब ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। और क्यों इन्हांस हो जाते हैं? सो दैट इट विल अलाउ द स्पर्म deposited in the vagina to move easily through this mucus towards the fallopian tube. sperm को move करने में help out करता है। इसी के ऑपोजिटली अगर हम प्रोजेस्टेरोन का रोल देखें तो प्रोजेस्टेरोन ऑब्वियसली वी नो कि वो हमेशा ओव्यूलेशन के बाद जो है वो रिलीज़ होगा, ठीक है। तो जब प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ हो जाता है तो वो इसी म्यूकस को कन्वर्ट कर देता है थिक एंड स्टिकी म्यूकस में, जो कि पहले वाटरी था, ट्रांसपेरेंट था, अब वो थिक और स्टिकी हो जाएगा, ठीक है। वो एक प्लग बना देते हैं। वाई दिस प्लग इज़ फॉर्म? ये प्लग बेसिकली हेल्प आउट करता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंटर हुए हैं उसको, जो विजाइना में इंटर हुए हैं उसको यूटरस तक जो है वो ना पहुंचने दें, और जो फीटस है, जो फीटस कॉन्सेप्शन है या जो इंटरनल यूटराइन फिनोमेना है वो हमारे पास स्मूथली अकर कर सके विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये तो हमारे पास हो गया जब हमारे पास कंसनट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इज़ हाई इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हमारे पास प्लाज्मा प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन लेवल डिक्लाइन कर जाते हैं तो तब क्या होगा? तब हमारे पास ऑब्वियसली सबसे पहला प्रोसेस होगा डीजेनरेशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि इसके अलावा जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग थी जिसकी डेवलपमेंट थी वो हमारे पास स्टॉप होना शुरू हो जाएगी, जिसके रिजल्ट में मेंस्ट्रुएशन जो है वो स्टार्ट होगी। हमने स्टार्ट में डिस्कस किया कि मेंस्ट्रुएशन जब हमारे पास ये फिनोमेना होता है तो क्या होता है कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग बहुत ज़्यादा रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेजल्स हो जाती है, तो वो ब्लड वेजल्स जैसे ही इन हार्मोन्स का लेवल डिक्लाइन करता है तो वो कंस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाते हैं। कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई स्टॉप हो जाती है एंडोमेट्रियम को, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई स्टॉप हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी डिसइंटीग्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, और उसके रिज़ल्ट में हमारे पास क्या होगा कि मेंस्ट्रुएशन का फिनोमेना जो है वो आकर करेगा। वेजो कंस्ट्रिक्शन अकर करेगी ब्लड वेजल्स की, इसके अलावा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन्स इसको हेल्प आउट करेंगे। जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्टॉप हो जाएंगे रिलीज़ होना तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, और वो बेसिकली क्या करेंगे कि मेंस्ट्रुएशन के फिनोमेना को जो है वो प्रमोट करेंगे। इसके अलावा जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं वो स्मूथ मसल्स को बाकी रीजन्स में भी अफेक्ट करते हैं, ठीक है, बाकी बॉडी में भी। जब मेंस्ट्रुएशन का फिनोमेना होता है तो वो फिनोमेना हम पूरी बॉडी में फील करते हैं, in the form of headache, in the form of cramps, in the form of nausea, in the form of vomiting. तो बेसिकली ये जो रीजन्स हैं अलॉन्ग विद द मेंस्ट्रुअल फेज ये कंट्रोल हो रहे होते हैं या इसको इफेक्ट करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, या प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द cramps, for the nausea, for the vomiting and headache, etc. After the initial period of vesicular contraction, तो हमारे पास तो आफ्टर द इनिशियल पीरियड ऑफ वेस्कुलर कंस्ट्रिक्शंस हमारे पास जो एंडोमेट्रियल आर्टीरियोल्स होते हैं वो डायलेट कर जाते हैं, ठीक है, और इसके रिजल्ट में हमारे पास हेमरेज होगा थ्रू वीकन कैपिलरी वॉल्व। द मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है वो किस चीज़ पे कंसिस्ट कर रहा है? उसमें ब्लड होता है, उसमें एंडोमेट्रियल डेब्रिस होता है, इसके अलावा इसमें हमारे पास जो एवरेज जो ब्लड लॉस होता है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल पीरियड वो हमारे पास 50 to 150 ml डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, लेकिन इतना ब्लड हमारे पास एवरेज जो है वो रिलीज़ हो रहा होता है। तो जो मेजर इवेंट्स हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के वो पहले ही डिस्कस जो हैं वो हो चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और भी इफ़ेक्ट्स होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के, तो वो हमारे पास बेसिकली दे आर लिस्टेड इन दिस टेबल। अगर हम एस्ट्रोजन का रोल देखें तो सबसे पहले ये स्टिमुलेट करता है ग्रोथ ऑफ ओवरी एंड फॉलिकल्स को, ये उसके लोकल इफेक्ट्स हैं जहाँ पे वो रिलीज़ हो रहा है वहीं पे ये अपना रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा ये स्टिमुलेट करेगा ग्रोथ ऑफ स्मूथ मसल्स एंड प्रोलिफरेशन ऑफ एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक। इसके साथ साथ ये फिलोपियन ट्यूब्स में भी अपना रोल प्ले करता है, वहाँ पे इंक्रीज़ कॉन्ट्रैक्शंस एंड सीलियरी एक्टिविटी। इसके अलावा जो है ये यूटेरस में अपना रोल प्ले कर रहा है मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ करके। इसके अलावा ये उसको रिस्पॉन्सिव बना रहा है टू द ऑक्सीटोसिन।
इसके अलावा स्टिमुलेट कर रहा है सिक्रीशन ऑफ एबंडेंट एंड वाटरी सर्विकल म्यूकस, प्रिपेयर कर रहा है एंडोमेट्रियम को फॉर प्रोजेस्टेरोन एक्शंस बाय इंड्यूसिंग प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स. तो दीज आर ऑल्सो डिस्कस्ड अ फ्यू सेकेंड्स अगो. वेजाइना में ये इंक्रीज़ कर रहा है लेयरिंग ऑफ एपिथेलियल सेल्स को. इसके अलावा अगर हम और रोल देखें तो स्टिमुलेट करें एक्सटर्नल जेनिटेलिया ग्रोथ को, स्पेसिफिकली एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी. ब्रेस्ट ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा. इसके साथ साथ जो है वो जो डक्ट सिस्टम है, जो ब्रेस्ट का डक्ट सिस्टम है, जो वहाँ पे फैट डिपोजिशन है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ये उसको बेसिकली क्या करता है, स्टिमुलेट कर रहा होता है. इसके अलावा फीमेल बॉडी की कन्फिग्रेशन को जो है वो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी स्टिमुलेट कर रहा होता है, ताकि उन बॉडी में शेप आ जाए, नैरो शोल्डर्स, ब्रॉड हिप्स, और इसके अलावा जो है वो फीमेल फैट डिस्ट्रीब्यूशन एट द हिप एंड ब्रेस्ट रीजन, ये भी बेसिकली एस्ट्रोजन कंट्रोल कर रहा है. इसके साथ साथ हमारे पास जो फ्लूइड सिक्रीशन है लाइक सीबम, प्रोड्यूसिंग स्किन ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड्स, दिस इज़ ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय एस्ट्रोजन. स्टिमुलेट कर रहा है बोन ग्रोथ को, अल्टीमेट सीजेशन ऑफ बोन ग्रोथ एट अ टाइम ऑफ प्यूबर्टी, मतलब एकदम से बोन ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है फिर उसको एकदम से स्टॉप करना. इसके अलावा उसको प्रोटेक्ट करना फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस, डज नॉट हैव एनी एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन स्केलेटल मसल. स्केलेटल मसल्स पे इसका कोई रोल नहीं होता. वेस्कुलर इफेक्ट्स इसके बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है. और इसके अलावा हमारे पास जो है वो फीडबैक इफेक्ट्स ऑन हाइपोथैलेमस एंड इंटीरियर पिट्यूटरी पे रोल्स जो हैं इसके हैं. इसके अलावा स्टिमुलेट कर रहा है प्रोलैक्टिन सिक्रीशन को, बट इनहिबिट प्रोलैक्टिन्स मिल्क इंड्यूसिंग एक्शन ऑन द ब्रेस्ट. प्रोलैक्टिन सिक्रीशन स्टिमुलेट कर रहा है लेकिन मिल्क इंडक्शन जो है वो सपोर्ट नहीं करता है. इसके अलावा इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट एथीरोस्क्लेरोसिस बाय द इफेक्ट ऑन प्लाज्मा कोलेस्ट्रोल, ब्लड वेजल्स एंड ब्लड क्लॉटिंग. मतलब ब्लड क्लॉटिंग को जो है वो डिक्लाइन करता है, ब्लड वेसल्स को जो है वो स्मूथ रखता है. इसके अलावा प्लाज्मा का कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल कर होता है. अगर हम प्रोजेस्टेरोन के देखें तो प्रोजेस्टेरोन का रोल सबसे पहला क्या है कि जो एस्ट्रोजन प्राइम एंडोमेट्रियम जो एस्ट्रोजन ने प्रिपेयर करके रखा हुआ था, ठीक है, उसको एक्टिव सिक्रीटरी टिश्यू में कन्वर्ट करना ताकि वहाँ पे इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो अगर कर सके. इसके अलावा उसको थिक एंड स्टिकी सर्विकल म्यूकस में कन्वर्ट करना, जो म्यूकस एस्ट्रोजन की प्रेजेंस में रिलीज़ हो रहा था. कॉन्ट्रैक्शंस को डिक्रीज़ करना, डिक्रीज प्रोलिफरेशन ऑफ वेजाइनल एपिथेलियल सेल्स. It also stimulates the breast growth, particularly the glandular tissues. It also inhibits the milk inducing effects of the prolactin, and it is also having feedback effect on the hypothalamus and anterior pituitary कि अगर positive effect होगा तो तब anterior pituitary और hypothalamus कैसे जो है वो रोल प्ले करेंगे, और अगर नेगेटिव होगा, ये भी लास्ट लेक्चर में डिस्कस हो चुका है कि अगर पॉजिटिव फीडबैक जाता है तो तब इंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, और अगर नेगेटिव जाता है तो तब वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं. इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर को भी ये इंक्रीज़ कराता है. इसके साथ साथ अगर आप मज़ीद देखें तो हमारे पास देयर आर सम एंड्रोजन्स इन द फीमेल्स ऑल्सो. Androgens are present in the blood of the woman as a result of production by the adrenal glands and ovaries. कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं फीमेल बॉडी में? एड्रीनल ग्लैंड से प्रोड्यूस हो रहे हैं, ओवरीज से प्रोड्यूस हो रहे हैं. दीज एंड्रोजन्स बेसिकली वाई दे आर प्रोड्यूस, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फीमेल, जिसमें हमारे पास स्टिमुलेशन ऑफ प्यूबिक हेयर है, एक्सिलरी हेयर है. इसके अलावा स्केलेटल मसल्स की ग्रोथ में हेल्प आउट करते हैं ये एंड्रोजन्स, और इसके अलावा जो है वो सेक्स ड्राइव को मेंटेन करने में हेल्प आउट करते हैं. अगर एंड्रोजन्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है फीमेल्स में तो उसको हम विरलिज्म का फिनोमेना कहते हैं. इसमें बेसिकली क्या फिनोमेना होता है कि द फीमेल फैट डिस्ट्रीब्यूशन डिसअपीयर, फैट डिस्ट्रीब्यूशन डिसअपीयर हो जाएगी. बियर्ड अपीयर्स अलॉन्ग विद द मेल बॉडी हेयर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उसमें मेल कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी तरह हेयर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएगी, ठीक है. वॉइस लोअर इन पिच, और जो स्केलेटल मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इनलार्जमेंट हो जाएगी. जो क्लाइटोरिस है वो बहुत ज़्यादा इनलार्ज कर जाएगा, एंड द ब्रेस्ट डिमिनिशेस इन साइज. सो दीज आर द रोल्स ऑफ एंड्रोजन्स इन द फीमेल्स, जो कि अगर कंट्रोल्ड अमाउंट में हों तो वो हेल्पफुल होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं बॉडी के, लेकिन जब वो एक्सेसिव अमाउंट में होते हैं तो फिर वो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को इंड्यूस कराना शुरू कर देते हैं इन द फीमेल बॉडी. प्यूबर्टी हमारे पास बेसिकली क्या है? इट्स
फीमेल एंड मेल दोनों में हमारे पास एक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली गर्ल्स में 10 to 12 ईयर्स ओल्ड में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और बॉयज़ में 14 ईयर्स तक जो है वो स्टार्ट होता है। अगर हम फीमेल्स में देखें तो जो हमारे पास गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी गोनाडोट्रोफिन्स हैं, और इसके साथ साथ हमारे पास एस्ट्रोजन, दे आर ऑल सिक्रीटेड एट वेरी लो लेवल्स ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। मतलब ये सारे जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं ये चाइल्डहुड में बहुत कम रिलीज़ हो रहे होते हैं, इसीलिए वहाँ पे कोई फेलिकल मैच्योरेशन या इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं हो रही होती हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं अगर करता। लेकिन जैसे ही इन हार्मोन्स का रिलीज़ होना शुरू हो जाता है तो दैट इज़ द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, फिर हमारे पास ये सारे फिनोमेनास जो है वो अकर करते हैं। जो हमारे पास फीमेल के एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, दे रिमेन स्मॉल एंड नॉन फंक्शनल एंड देयर आर मिनिमल सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन द बॉडी ऑफ दैट चाइल्ड। जैसे प्यूबर्टी ऑनसेट होती है तो हमारे पास बॉडी में जो है वो चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, ब्रेन फंक्शंस जो हैं वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी वजह से हमारे पास जो स्टिमुलेशन है सिक्रीशन की वो पिट्यूटरी गोनाडोट्रोफिन्स की रिलीज स्टार्ट हो जाती है, जो कि फॉलिकल डेवलपमेंट करेगा। इसके साथ साथ जो है वो एस्ट्रोजन सिक्रीशन करेगा। एस्ट्रोजन के रोल्स तो हमने डिस्कस कर लिए हैं कि वो क्या क्या करता है, ठीक है। इसके साथ साथ ये हमारे पास एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स में चेंजेस लेके आना शुरू हो जाता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्यूबर्टी के साथ एसोसिएटेड हैं फीमेल में, वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। मेनार्च इज़ बेसिकली द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इन द गर्ल्स। तो ये भी बेसिकली एक इवेंट है प्यूबर्टी का जो कि स्टार्ट होता है एट द टाइम ऑफ 12.3 ईयर्स ऑफ द एज एवरेजली। मेल्स में द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेन चेंज दैट रिजल्ट इन इंक्रीज GnRH, मेल्स में भी हमारे पास GnRH का लेवल इंक्रीज़ करेगा जिस तरह से गर्ल्स में इंक्रीज़ कर रहा था। और उसी के साथ साथ हमारे पास उसकी बॉडी में भी चेंजेस आना जो हैं वो शुरू हो जाएंगी, ठीक है, सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और whatever. So as in males, the mechanism of the brain changes that result in increased GnRH secretion in girls at the puberty remains unknown. मतलब phenomena unknown है क्यों होता है, but this do occur. The brain may become less sensitive to the negative feedback effects of the gonadal hormones at the time of puberty. मतलब उस टाइम पे सारे mechanisms positively चल रहे होते हैं, positive feedback जा रहा होता है, negative बहुत कम जा रहा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास GnRH को कॉन्टीन्यूसली सिक्रीशन स्टिमुलेस मिल रहा होता है और वो अपना रोल जो है वो प्यूबर्टी में प्ले कर रहा होता है। दिस में एक्सप्लेन वाई द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी टेंड्स टू कोरिलेट विद द अटेनमेंट ऑफ अ सर्टन लेवल ऑफ एनर्जी स्टोर, क्योंकि उस टाइम पे इतना मैक्सिमली हार्मोन्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं कि उस टाइम स्ट्रेंथ जो है वो बॉडी की वो बहुत ज़्यादा होती है। The effect of leptin on GnRH could also explain why girls who exercise extensively and are extremely thin often fail to initiate menstrual cycle at the expected age. मतलब वो गर्ल्स जो कि थ्रू आउट एक्सरसाइज कर रही होती हैं, जो कि बहुत थिन होती हैं, तो उनमें हमारे पास जो मेनार्च है वो थोड़ा सा लेट स्टार्ट होता है कंपेयर टू द हेल्दी या जो फैटी बॉडी होती है जिसकी उनमें ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी या ऑनसेट ऑफ मेनार्च बहुत जल्दी हो जाता है, और जो हमारे पास थिन होती हैं उनमें लेट होता है। So this was all about the role of these hormones and the puberty.